चिया सीड और फ्लैक्स सीड दोनों ही न्यूट्रिशन के पावर हाउस माने जाते हैं और इन दोनों के अपने अलग अलग बेनिफिट हैं। हेल्दी हार्ट, वेट लॉस और ब्लड शुगर लेवल, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट इन दोनों सीड्स में होते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट चिया सीड एंड फ्लैक्स सीड्स। चिया सीड और फ्लैक्स सीड दोनों एक तरह के सीड्स हैं। चिया सीड मेक्सिको में ओरिजिनेट हुआ था। ये ब्लैक कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं और इसको कई लोग सब्जा सीड भी कहते हैं, जबकि सब्जा सीड अलग होता है, चिया सीड अलग होता है। चिया सीड टेस्ट में ब्लैंड होता है और इसका हिंदी नाम भी कोई नहीं, इसको इसी नाम से जानते हैं। जहाँ तक फ्लैक्स सीड की बात करें, फ्लैक्स सीड ओरिजिनली मिडिल ईस्ट में हुआ था। ये गोल्डन कलर के या ब्राउन कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं, चिकने चिकने होते हैं। उसको हिंदी में अलसी कहते हैं और इसका नट्टी टेस्ट होता है। ये जब आप खाएंगे तो एक नट्टी फ्लेवर आता है इसको खाने में। जहाँ तक इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो मोर और लेस दोनों में सेम ही है। कुछ चीज़ें चिया सीड में ज़्यादा है तो कुछ फ्लैक्स सीड में ज़्यादा है। तो आपको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक टेबल बनाई जिससे आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ किस में ज़्यादा है। जब आप टेबल देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इन दोनों ही चिया सीड में, फ्लैक्स सीड में अच्छी क्वांटिटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। एक्चुअली ओमेगा 6 फैटी एसिड तो हमें बहुत सारे ऑयल में मिल जाता है, लेकिन ओमेगा 3 नहीं मिलता है। तो कई लोग फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स होते हैं वो खाते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन, जो वीगन है, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए सजेशन है कि वो चिया सीड या फ्लैक्स सीड ले सकते हैं। बट आप टेबल में देखोगे तो फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चिया सीड। तो अगर आपको ओमेगा 3 के हिसाब से लेना है तो फ्लैक्स सीड इज़ बेटर। फ्लैक्स सीड्स में मैग्नीशियम, पोटेशियम और कॉपर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चिया सीड। चिया सीड में फाइबर ज़्यादा है, कैलोरी ज़्यादा है। चिया सीड में बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कैल्शियम है और फॉस्फोरस ज़्यादा है। इवन आयरन भी चिया सीड में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लैक्स सीड्स। इन शॉर्ट, अगर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए अगर सीड्स लेने हैं तो आप फ्लैक्स सीड लें, और अगर आपको बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, मसल्स को मजबूत बनाने के लिए अगर सीड्स लेने हैं तो आप चिया सीड लें। चिया सीड और फ्लैक्स सीड दोनों ही ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। ये दोनों ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को भी रिड्यूस करता है क्योंकि इसमें अच्छी क्वांटिटी में फाइबर होता है। इससे टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क कम होता है। लोअर्स द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। चिया सीड और फ्लैक्स सीड दोनों में ही अल्फा लिनोलिक एसिड एक ऐसा फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि प्लांट बेस्ड होता है। ये अच्छी क्वांटिटी में इन दोनों में होता है। तो और ये बॉडी प्रोड्यूस, ये जो फैट होता है पर्टिकुलर फैट, ये बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। और इसीलिए इसको डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही है या जो प्रोन टू है या जिनके फैमिली में हेरिडिटरी है हार्ट प्रॉब्लम, उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं फ्लैक्स सीड लेने के लिए, क्योंकि फ्लैक्स सीड में ये ALA अल्फा लिनोलिक एसिड ज़्यादा होता है। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। चिया सीड और फ्लैक्स सीड दोनों में सॉल्युबल फाइबर होता है। इस सॉल्युबल फाइबर को जब आप पानी में मिक्स करते हो तो एक जेल टाइप का टेक्सचर निकल के आता है। वो टेक्सचर, वो जो जेल होता है वो पानी में ऑब्जर्व हो जाता है। इस वजह से भूख कम लगती है, डाइजेशन प्रोसेस स्लो होता है तो भूख कम लगती है और एपेटाइट कम हो जाती है। तो वेट लॉस के हिसाब से ये दोनों बहुत अच्छे हैं। फ्लैक्स सीड में जो सॉल्युबल फाइबर है 40 to 45% होता है, वहीं चिया सीड में 5 to 10% होता है। तो अगर आप वेट लॉस के लिए सीड्स ले रहे हो तो फ्लैक्स सीड लेना चाहिए, क्योंकि उसमें सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा होता है। फ्लैक्स सीड जब आप खाते हैं तो आप बहुत टाइम तक बॉडी, आपको पेट में फुल समझ आता है, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, बॉडी आपकी फुल समझ आती है, एपेटाइट कम लगती है, तो आप कम खाते हैं। तो अगर आप वेट लॉस के हिसाब से सीड लेना चाहते हैं तो फ्लैक्स सीड लें, क्योंकि उसमें सॉल्युबल फाइबर क्वांटिटी में ज़्यादा है। चिया सीड और फ्लैक्स सीड दोनों ही डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इन दोनों में अच्छी क्वांटिटी में फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर होता है। जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिनको डाइजेशन इश्यूज़ हैं, तो उनको फ्लैक्स सीड लेना चाहिए, और जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनको चिया सीड लेना चाहिए। बट फ्लैक्स सीड और चिया सीड दोनों ही गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट। चिया सीड, फ्लैक्स सीड, इन दोनों में अच्छी क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि बॉडी के अंदर के फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस स्लो होती है, स्किन अच्छी रहती है। नेक्स्ट है रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर। चिया सीड और फ्लैक्स सीड ये दोनों ही प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट कैंसर, लेकिन फ्लैक्स सीड में एक न्यूट्रिएंट होता है लिग्निन। ये लिग्निन कैंसर के सेल्स से फाइट करने के लिए बहुत यूज़ होता है, इसलिए फ्लैक्स सीड ज़्यादा बेटर है अगर आप इस पर्पज़ से देख रहे हैं।
चिया सीड खाने का बेस्ट तरीका है आप उसको सोक करके खाएं। चिया सीड का पाउडर बना के नहीं खाना चाहिए, कई लोग पाउडर बना के भी खाते हैं, लेकिन उसको नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे उसकी पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू बॉडी को नहीं मिलती है, बॉडी में पूरी ऑब्जॉर्ब नहीं होती है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़। और चिया सीड हमेशा स्वेल होनी चाहिए, वो फूली हुई होगी उसके, तभी आपको बॉडी में पूरे उसके न्यूट्रिशन मिलेंगे। रात को आप डेजर्ट में रख सकते हो और उसके अलावा आप सीरियल में डाल के रख सकते हो, जैसे ओट आपने बनाया उसमें डाल दिया रात भर, ओवरनाइट सोक हो गया, सुबह आपने खा लिया। अगर आप पानी में भी लेते हो तो पानी में भी सोक करके रखें। चिया सीड का स्वेल होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसे ही खाएंगे तो वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगी, उसके पूरे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। स्टार्ट करने के लिए अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट विथ 5 ग्राम, 5 ग्राम से शुरू करें और आप बाद में 10 ग्राम तक इन अ डे ले सकते हैं। जहाँ तक फ्लैक्स सीड की बात करें तो फ्लैक्स सीड हमेशा से पाउडर बना के ही खाना चाहिए। फ्लैक्स सीड को थोड़ा हल्का सा रोस्ट करके उसका पाउडर बना के एक डिब्बे में रख लें और उसको हमेशा पाउडर फॉर्म में खाएं, क्योंकि फ्लैक्स सीड बहुत हार्ड होती है डाइजेस्ट करने के लिए। अगर होल खाते हैं इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और वो पूरी होल आपकी बॉडी से निकल जाती है, इसलिए उसको हमेशा पाउडर फॉर्म में खाएं। उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, उसके लड्डू बना सकते हैं। पुराने टाइम में फ्लैक्स सीड तो हमारे कल्चरल उसमें भी है, पिन्नियाँ वगैरह भी बनती हैं फ्लैक्स सीड की। चिया सीड ज़रूर नया है, लेकिन फ्लैक्स सीड बहुत सालों से, पुराने टाइम से घरों में यूज़ होता है, अलसी नाम से जाना जाता है। तो उसके बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे डेजर्ट में यूज़ होता है फ्लैक्स सीड, लड्डुओं में यूज़ होता है, पिन्नियों में यूज़ होता है, आटे में यूज़ होता है, कई तरह से आप कई फॉर्म में आप खा सकते हैं। स्टार्ट विथ 5 ग्राम, अगर आप ऐसे खा रहे हो पाउडर में गरम थोड़े से ल्यूक वार्म वाटर के साथ 5 ग्राम से शुरू करें और इन अ डे आप 10 ग्राम तक ले सकते हैं। सो बॉटम लाइन ये है कि चिया सीड और फ्लैक्स सीड दोनों ही बहुत न्यूट्रिशियस हैं, इनको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि इनके बहुत हेल्थ बेनिफिट हैं। डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपकी क्या रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से चिया सीड या फ्लैक्स सीड को आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बोन्स स्ट्रेंथन करने के लिए मसल्स के हिसाब से लेना है तो आप चिया सीड ले सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप चिया सीड ले सकते हैं। अगर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए ज़्यादा तो आप फ्लैक्स सीड ले सकते हैं। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, प्री मेनोपॉजल स्टेज पे चल रहे हैं तो आप फ्लैक्स सीड ले सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप चिया सीड और फ्लैक्स सीड दोनों को आप अपनी डाइट पे इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।